बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक नए रिव्यू के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम जिस हाइब्रिड इंपोर्टेड सेडान का रिव्यू लेकर आए हैं उसका पूछते हैं अब्दुल्ला से कि वो कौन सी है। जी अब्दुल्ला। वो सेडान है होंडा की ग्रेस, और जिस गाड़ी का हम आज आपको रिव्यू देंगे वो होंडा ग्रेस की 6th जनरेशन है। तो अब्दुल्ला इसकी हमें बताइए कि क्या प्राइस रेंज है। जो 6th जनरेशन है, जो ये वाली पर्टिकुलर शेप है, अगर हम इसमें जाएं तो ये 3.1 मिलियन से लेकर 4.5 मिलियन रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है। जबकि इसका आजकल एक फेसलिफ्ट आया हुआ है जो इस वक्त कंटिन्यू हो रही है, उसके अंदर इसकी लाइट चेंज है और थोड़े माइनर चेंजेस हैं। वो फॉल 6th जनरेशन में ही करती है, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो 5 मिलियन एंड अबव जाती है। फिर यानी कि जो ये शेप है ये 3.1 मिलियन से 4.5 मिलियन के दरमियान है और जो फेसलिफ्ट है वो 5 मिलियन एंड अबव। ठीक है। तो अब्दुल्ला इसकी रेटिंग क्या देंगे आप? मैं इस गाड़ी को 9.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। 0.5 काट रहे हैं आप इसका? 0.5 इस चीज़ का कि पाकिस्तानी सड़कों के हिसाब से इसमें एक चीज़ मिसिंग है और वो है इसका स्पेयर व्हील। आपने स्पेयर व्हील का 0.5 काटा। तो ठीक है, शुरू करते हैं रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी शेप देख लें। तो शेप का बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इसकी जो ये ग्रिल है ना फ्रंट वाली, ये ऐसा लगता है जैसे मस्टैश है। और इसकी बाकी जो ओवरऑल शेप है वो एलिगेंट और काफ़ी मॉडर्न लुक है इसकी। लाइट्स इसके अंदर सिंपल हेडलाइट्स आती हैं हैलोजन। नीचे आपको फॉग लाइट्स हैं इसके अंदर। ये पार्किंग सेंसर है। यहाँ पर आपको टो बार अटैच करने की जगह दी हुई है। और इस ग्रिल के यहाँ पर तो ब्लैक कवर है, लेकिन इसकी जो असल ग्रिल है वो यहाँ पर है। फिर इस गाड़ी में आपको फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है और सेंटर में आपको होंडा का मोनोग्राम मिल जाता है। फिर अगर हम इसके ओवरऑल बम्पर की बात करें तो बम्पर में भी इन्होंने काफ़ी कट्स दिए हुए हैं। जैसे ये ऊपर से दिया हुआ है, उसके बाद ये नीचे से एक कट आ रहा है, फिर ये यहाँ से एक कट आ रहा है, उसके बाद ये इधर से इन्होंने नोज़ बनाई हुई है इसकी जो है कॉर्नर्स। एक इस साइड से है, फिर एक उस साइड से कॉर्नर बना हुआ है। बड़ा 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 अपना स्मार्ट और बड़ा कटसी सा इसका इन्होंने बम्पर दिया है। जी, इसी तरह इसका बोनट है। बोनट में भी इन्होंने कैरेक्टर लाइंस दी हुई हैं और इसको बल्कि एक स्कूप दिया हुआ है इन्होंने इस साइड पे। उसके अलावा बोनट की आपको जो है इस साइड पे भी एक कैरेक्टर लाइन मिल जाती है। यानी कि 2 कैरेक्टर लाइंस हैं इस तरीके से आ रही हैं और 2 फिर स्कूप आ रहे हैं। 2 फिर स्कूप आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो इस गाड़ी के अंदर इंटीग्रेटेड स्क्रीन वॉशर्स आ जाते हैं और वहाँ पर ऊपर कैमरा लगा हुआ है इसमें। अब हम साइड प्रोफाइल पर आ जाते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 15 इंच का सिल्वर अलॉय रिम आ जाता है। फिर अगर आप इसके फेंडर को देखें तो फेंडर के ऊपर भी व्हील आर्क की शेप पे इन्होंने एक जो है लाइन दी हुई है, कैरेक्टर लाइन। और उसके बाद अगर आप बम्पर से देखें तो यहाँ से एक लाइन स्टार्ट हो रही है जो कि इधर कर्व हो रही है और फिर ये फेंडर में आ जाती है। फेंडर से ये थ्रू आउट यहाँ पर आकर डिसकंटिन्यू हो जाती है। फिर यहाँ पर भी आपको एक स्कूप मिल जाता है जो कि रेयर टेल लाइट तक जाता है। और फिर नीचे आपको एक कैरेक्टर लाइन दी हुई है। आमतौर पर नीचे ये वाला स्कूप होता है जिसको हम क्रीज बोलते हैं और ऊपर कैरेक्टर लाइन होती है, लेकिन इस गाड़ी में नीचे कैरेक्टर लाइन है। आप ये वाला इसका कॉर्नर देखें, ये इन्होंने काफ़ी बाहर निकाला हुआ है जो कि ऊपर यहाँ पर डोर में कैरेक्टर लाइन आ जाती है। उसके बाद ये ऑल द वे रेयर डोर से पीछे जो आपका ये वाला पोर्शन है इधर तक आती है। ये ओवरऑल इसकी साइड प्रोफाइल भी बड़ी कटसी सी है, बहुत कटसी है इसकी, कटसी स्माल है। उसके अलावा अगर हम फ्रंट पर आ जाएं दोबारा तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है, क्योंकि ये गाड़ी एक हाइब्रिड गाड़ी है। तो होंडा ग्रेस की जो शेप है वो आपको काफ़ी हद तक मिलती जुलती लग रही है जो इस वक्त पाकिस्तान में होंडा सिटी चल रही है 2025 वाली, जबकि सिटी की वो शेप जो है वर्ल्ड वाइड पहले आ चुकी थी। ये ग्रेस का 2014 मॉडल है। फिर ये इसका साइड मिरर है जो कि ऊपर से बॉडी कलर का है। फिर यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये इसके एयर प्रेस हैं गाड़ी के। डोर हैंडल के अंदर आपको कीलेस एंट्री का सेंसर भी मिल जाता है और ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। ये इस गाड़ी का रेयर एंड है और रेयर एंड मुझे इस गाड़ी का ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि इसकी जो टेल लाइट है वो काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप पाकिस्तानी सिटी से अगर हम इसकी टेल लाइट को कंपेयर करें तो उसकी जो है ये टोटल पीस ही रेड कलर में, जबकि इसका नीचे से रेड कलर में और ऊपर से यहाँ पर इन्होंने क्रिस्टल फिनिश दी हुई है, जिसके अंदर यहाँ पर भी कैमरामैन अगर आप दिखाएँ तो यहाँ पर भी इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है लाइट के अंदर भी। यस, क्रोम में है ये क्रोम में है। और यहाँ पर आपको फिर ग्रेस की बैजिंग मिल जाती है, होंडा का मोनोग्राम है, हाइब्रिड की बैजिंग है और ये क्रोम की गार्निश चल रही है। उसके बाद ये इसका स्पॉइलर है
और यहाँ पर आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी मिल जाता है। अगर हम इस गाड़ी के बम्पर पर आ जाए तो इसका बम्पर, फ्रंट बम्पर की तरह इसका जो रेयर बम्पर है उसके अंदर भी काफ़ी कट्स हैं, क्योंकि इसके बम्पर की एक कैरेक्टर लाइन है जो कि साइड से स्टार्ट हो रही है और ऑल द वे इसके बम्पर पे राउंड हो रही है। यहाँ पर आपको एक और लाइन मिल रही है जो कि रिफ्लेक्टर के कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो रही है। फिर ये इन्होंने अलग से इसका बाहर निकाला हुआ है बम्पर, ये इसका रिफ्लेक्टर है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर को बकायदा फिक्स किया हुआ, उसका भी आपने मुझे बॉर्डर्स निकाले हैं। उसके भी इन्होंने बॉर्डर्स निकाले हैं। तो ये काफ़ी कटसी ओवरऑल गाड़ी की जो शेप है। तो अब हम इसके बूट को ओपन कर लेते हैं जो कि यहाँ पर बटन दिया हुआ है। बूट कैपेसिटी भी इस गाड़ी की काफ़ी स्पेशियस है, क्योंकि ये लॉन्ग भी है, वाइड भी है और डीप भी है। उसके अलावा स्पेयर व्हील इस गाड़ी के अंदर नहीं आता, जिसकी वजह ये है कि इसकी जो हाइब्रिड बैटरी है वो यहाँ पर दी हुई है। बाकी इसके अंदर आपको टूल किट पूरी मिलती है, पंक्चर रिपेयर किट और एयर कंप्रेसर, जैक। लेकिन अगर आप अलग से इसमें स्पेयर व्हील रखना चाहते हैं तो आपको यहीं पर ही रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप स्पेस सेविंग व्हील रख लें, वो भी क्योंकि पूरा नहीं आएगा। तो इस गाड़ी में भी ये व्हील था, अलग से रखा हुआ था, लेकिन अभी हमने निकाला हुआ है। फिर डिग्गी विच जट दी ज़बान नमदा भी आंदा है। और अगर आप स्पेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन लिवर्स को पुल करके और फिर जो रेयर सीट्स हैं उनको रिक्लाइन कर सकते हैं। और इस गाड़ी में 60-40 स्प्लिट मौजूद है। तो ये थे इसकी बूट। अब हम इसकी रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले आप ये देखें, ये इसका गैस टैंक है जो कि स्क्वायर शेप में है और इसके ऊपर से इन्होंने ये कैरेक्टर लाइन दी हुई है और इसके अंदर भी स्कूप एक आता है, तो इसकी शेप डिफरेंट है काफ़ी। फिर अगर हम एंट्री एंड एग्ज़िट की बात करें तो एंट्री और एग्ज़िट बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, को आपको ये कहीं से ही पैनल इंटरफेयर नहीं करता। नी रूम और लेग रूम बहुत अच्छा है और हेड रूम भी इस गाड़ी के अंदर अच्छा है। फिर ओवरऑल अगर हम देखें तो गाड़ी की जो पोशिश है वो लेदर के अंदर, ब्लैक लेदर के अंदर दी हुई है जो, लेकिन ये जो पोशिश आप देखें ये आफ्टर मार्केट है। वैसे इस गाड़ी के अंदर इस टाइप का फैब्रिक आता है और टेक्सचर्ड फैब्रिक है। फिर यहाँ पर आपको सेंट्रल आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं और सीट पॉकेट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 एसी वेंट्स भी दिए हुए हैं, जिनको अगर आप अमूमन सिंगल एयर वेंट आता है पीछे, ये इन्होंने 2 दिए हुए हैं और इसकी शेप भी अगर आप देखें तो वर्टिकल है। डोर की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये वाला जो इसका पोर्शन है ये टोटल हार्ड प्लास्टिक में दिया हुआ है और इसके यहाँ पर आपको टेक्सचर्ड फैब्रिक मिल जाता है। फिर ये पावर विंडोज़ का इसका स्विच है और टोटल है ब्लैक में, ये है ब्लैक में, फैब्रिक में। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिनी स्पीकर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर ये बड़े स्पीकर्स हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक कप होल्डर मिल जाता है राउंड, उसके यहाँ पर एक नैरो स्पेस दी हुई है। अब हम फ्रंट सीट्स की तरफ चलते हैं। डोर पर आ जाए हम तो डोर इसका जो है रेयर डोर की तरह इसका फ्रंट डोर है जो कि हार्ड प्लास्टिक और टेक्सचर्ड फैब्रिक के कॉम्बिनेशन में है। और उसके साथ ही आपको इसके पावर विंडोज़ के स्विचेज़ हैं और यहाँ पर आपको इसके लॉक अनलॉक की ऑप्शंस मिल जाती हैं। उसके बाद ये एक डोर इसकी पॉकेट है जिसके अंदर एक कप होल्डर भी मिल जाता है। मिनी स्पीकर इसके फ्रंट डोर में भी है और बड़ा स्पीकर भी है। उसके साथ ही अगर हम इन ऑप्शंस पे आ जाएं तो ये तो इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल्स हैं। ये इकॉन है जिसकी फुल फॉर्म जो है इकोनॉमी होती है, ट्रैक्शन कंट्रोल और उसके साथ ये पार्किंग सेंसर्स हैं। यहाँ से आप इसकी हेडलाइट की जो हाइट है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक स्टोरेज स्पेस दी हुई है और ये इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जो कि मल्टीमीडिया है और इसके जो स्टीयरिंग है उसी के अंदर आपको इसके क्रूज़ कंट्रोल के स्विचेस भी दिए हुए हैं। अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी में पुश स्टार्ट मौजूद है जो कि यहाँ पर इसका बटन है रेड कलर में। ये इसका मीटर है जो कि काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि एक हाइब्रिड है तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो बिल्कुल साउंडलेस है। आपको पता लगता है जब यहाँ पर रेडी लिखा हुआ आता है। तो ये इसका फ्यूल की इंडिकेशन है जो कि टोटल डिजिटल है। इस गाड़ी के मीटर में सिर्फ एक चीज़ एनालॉग है और वो है इसका स्पीडोमीटर। अदर देन दैट सब कुछ इस गाड़ी के अंदर डिजिटल दिया हुआ है। इस गाड़ी का जो गियर है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखें, ये गियर मुझे बड़ा पसंद है, वैसे हाइब्रिड्स के अंदर आता है ये। और इसका पार्किंग की ऑप्शन इधर दी हुई है। ये पहले अब्दुल्ला उसमें जो प्रियस में आया था ना वो डैशबोर्ड में था, वो यहाँ पर आया था इस जगह पे, वो इस जगह पे था, वो भी ऐसे ही था बिल्कुल जी। तो उसके साथ ही इसके जो मीटर की अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें लाइट्स की तो ये ब्लू लाइट है और यहाँ पर ये आपको इको की 2 ग्रीन लाइट्स मिली हुई हैं। फिर यहाँ पर आपको ये इसकी पावर और चार्जिंग की इंडिकेशन शो करता है। आउटर टेम्परेचर आ जाता है
और आपको यहाँ पर डिजिटल टाइम भी शो कर देता है। और अदर देन दैट आपको तमाम नेसेसरी ट्रिप मीटर की इन्फॉर्मेशन भी आपको शो कर देता है। फिर ये इस गाड़ी की स्क्रीन है जो कि जापान से लगी हुई आती है। इसका साइज़ कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो पियानो ब्लैक है ये आपको ऐसा फील करवाता है जैसे इसकी स्क्रीन भी काफ़ी बड़ी है। फिर यहाँ पर आपको इसके हैज़र्ड्स का बटन मिल जाता है और इस गाड़ी के अंदर आपको डिजिटल सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। अच्छा अब्दुल्ला, इसका जो अपना ऐसा लगता है जैसे फोकस ड्राइवर फोकस्ड है, ड्राइवर फोकस्ड है। ये स्क्रीन भी थोड़ी सी ऐसा लगता है टिल्ट है, ये स्क्रीन भी टिल्ट है, फिर ये वाला पोर्शन भी इस तरह है। तो ओवरऑल जो इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छा है, इसका ड्राइवर फोकस्ड है। फिर यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है इधर, मैनुअल हैंड ब्रेक है गाड़ी में, और इधर भी आपको इसके अंदर स्टोरेज ट्रेज टाइप मिल जाती हैं। फिर अगर हम इसके कंसोल को ओपन कर लें तो इसके अंदर स्पेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बस ठीक है, मुनासिब सी स्पेस। फिर अब हम इसके डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। ये इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में स्पेस अच्छी है। और उसके बाद इसके सनशेड्स हैं विद वैनिटी मिरर्स। यहाँ पर आपको इस गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड का बटन मिल जाता है, और जब आप इसका स्पोर्ट्स मोड ऑन करेंगे तो गाड़ी जो है बैटरी से शिफ्ट होकर इंजन पर आ जाती है। अब ये देखें, मैं इसको रेव भी कर सकता हूँ, डिजिटल इसके अंदर आरपीएम दिया हुआ है, और जैसे ही मैं ये बंद करूँगा तो गाड़ी वापस से बैटरी पे शिफ्ट हो जाती है। और अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो ओवरऑल जो इंटीरियर है उसका कॉम्बिनेशन ब्लैक, ग्रे एंड सिल्वर का है। आप देखें, ये इसका स्पेस ग्रे के अंदर दिया हुआ है ये वाला पोर्शन, ये इसका सिल्वर के अंदर दिया हुआ है, फिर ये इसका ब्लैक कलर के अंदर है। तो और इसके अलावा यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक भी मिल जाता है। तो ये इसका इंटीरियर है। और अगर हम सेफ्टी फंक्शंस की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स आ जाते हैं, एक ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग में, एक पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड में, फिर 2 फ्रंट वाले पिलर्स में है और 2 रियर मोस्ट जो पिलर्स हैं उनके अंदर है। अच्छा, कितने स्पीड है अब्दुल्ला इसका गियर? इस गाड़ी के अंदर 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स आता है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। ओके। तो इसकी शिफ्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। अब हम ड्राइव की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, सेफ्टी फर्स्ट, फास्टन सीट बेल्ट। ड्राइव स्टार्ट करते हैं। ड्राइव की अगर हम बात करें तो गाड़ी की ड्राइव इज़ वेरी स्मूथ, और गाड़ी की जो आपको सबसे पहले इंटीरियर में फील आती है दैट इज़ वेरी स्पेशियस। इसका डैशबोर्ड काफ़ी बड़ा है, इसके डैशबोर्ड में भी आपको कट्स मिल जाते हैं, काफ़ी कटसीस है। आपको ऐसा लगता है जैसे ये पोर्शन इसका अलग है और ये इसके ऊपर इन्होंने अलग से रखा हुआ है। इंटीरियर कॉम्बिनेशन भी इसका 3 टोन है। तो गाड़ी की ड्राइव तो बहुत अच्छी है। फिर ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी ठीक है। और फ्यूल एवरेज की बात करें तो 16 to 20 किलोमीटर पर लीटर कंबाइंड सिटी एंड लॉन्ग। इसकी सिटी फ्यूल एवरेज है वो 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर है, क्योंकि ये हाइब्रिड है तो इसकी जो फ्यूल एवरेज हाईवे पर है वो कम है। तो आप बताएं गाड़ी के बारे में। गाड़ी अब्दुल्ला ड्राइव तो बहुत अच्छी है गाड़ी की। गाड़ी की ड्राइव बहुत अच्छी है, गाड़ी का इंटीरियर बड़ा ड्राइवर फोकस्ड है। इट्स गुड कार, ओवरऑल इट्स वेरी गुड कार। फिर अगर पाकिस्तानी सिटी के साथ आप इसको कंपेयर करेंगे सॉरी, अगर पाकिस्तानी सिटी के साथ आप इसको कंपेयर करें तो उसमें सेफ्टी फंक्शंस को आप देखें, 6 एयरबैग्स इसके अंदर है। सेकेंडली ये ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी बहुत अच्छी है। ओवरऑल दिस इज़ वेरी गुड कार। आई रियली रिकमेंड दिस फॉर सिटी यूज़ और फॉर लॉन्ग यूज़। इट्स गुड कार। और स्पेशियस भी अच्छी है, स्पेसेस काफ़ी हैं इसके अंदर अगर आप देखें, और खुली डुली है, पीछे से भी खुली है। तो इट्स गुड। पाकिस्तानी सिटी से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं तो एनी डे ग्रेस लूँगा। तो अब हम आपको इसका पिकअप चेक करवाते हैं। व्यूअर्स, अब हम आपको इसका पिकअप चेक करवाते हैं। पहले इसका स्पोर्ट्स मोड ऑन कर लेंगे। आर यू रेडी? 1 2 3 गो। It's amazing. It's very good. Ready for the brakes? 1 2 3 go. गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा था और गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत अच्छी थी। आपको बीच में आवाज़ आई थी स्किट होने की, लेकिन उसी वक्त गाड़ी का ABS सप्लाई हुआ और गाड़ी बिल्कुल भी स्किट नहीं हुई। अब्दुल्ला, होंडा की जो ब्रेकिंग है ना वो ऑलवेज वेरी गुड है। गाड़ी ने अपना स्किट भी नहीं किया, गाड़ी बिल्कुल बैठ गई। बस वेरी गुड। ब्रेक भी बहुत अच्छा था, लेकिन पिकअप तो कमाल था। होंडा की एक स्पेशलिटी ब्रेक्स में ये है कि मैंने काफ़ी गाड़ियों में उनकी नोटिस की है कि जब ब्रेक लगाते हैं गाड़ी पीछे से उठने के बजाय ओवरऑल गाड़ी बैठ जाती है।
दूसरा वही उसके जो अपना हैजर्ड्स हैं वो भी ऑन हो गए थे, इमरजेंसी ब्रेक वाले जो हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द इंजन। होंडा ग्रेस के अंदर 1500 सीसी पेट्रोल हाइब्रिड इंजन आता है जो कि 110 हॉर्स पावर एंड 134 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसकी पावर का आपने ड्राइव में देखी होगी। और अगर हम इसके इंजन बे की बात करें तो इसके अंदर ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट इसको बना देता है। फिर बोनट में जट की ज़बान नमदा भी आता है। आज हमने आपको होंडा ग्रेस 2014 मॉडल 6 जनरेशन का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्ती वीडियो के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।